अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिट स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को ज़ाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक घड़ी ऐसी भी हो सकती है जो जान बचाने का जरिया बनी? एक ऐसी कंपनी जिसने जंग में कैद लोगों को घड़ियां फ्री में भेजी और सिर्फ इतना कहा, जिंदा रहो, पैसे बाद में देना। प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रोलेक्स की। आज आप लोग रोलेक्स को स्टेटस का निशान समझते हैं, लेकिन असल में ये एक ऐसे मिशन की मिसाल है जहाँ हर सेकंड एक जंग का हिस्सा था। आपने रोलेक्स का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप उस इंसान की हकीकत जानते हैं जिसने इस घड़ी को बनाया था? ना पैसे थे, ना रिश्तेदार, बस एक ख्वाब था दुनिया की सबसे भरोसेमंद घड़ी बनाने का। रोलेक्स कोई आम लग्जरी ब्रांड नहीं, ये एक मिसाल है। एक ऐसी परफेक्शन सिर्फ डिजाइन में नहीं, नीयत में होती है। ये कहानी है एक ऐसे यतीम जवान की जिसने वक्त को इज्जत देनी सीखी और फिर दुनिया को वक्त की कीमत सिखाई। ये बात आप भी जानते हैं कि रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि एक लेगेसी है, लेकिन इस लेगेसी के पीछे छुपी हुई सच्चाइयाँ, जुनून और जंगों की कुर्बानियाँ और वो राज जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं सुना, आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो तैयार हो जाएं एक ऐसी कहानी के लिए जहाँ वक्त रुकता है लेकिन जज्बा चल पड़ता है। ये है रोलेक्स की असली कहानी। हंस विल्सड्रॉफ सिर्फ 12 साल का था जब उसके माँ बाप दोनों मर गए। यतीम होने के बाद उसने दुनिया से नहीं, वक्त से लड़ना शुरू किया। 1905 में लंदन में उसने एक छोटी सी वॉच ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की। उस वक्त लोग ज्यादातर पॉकेट वॉच इस्तेमाल करते थे और उसका विजन ये था कि एक दिन लोग पॉकेट वॉच नहीं बल्कि कलाई में पहनने वाली घड़ियों को वर्ल्ड स्टैंडर्ड कहेंगे। उस जमाने में कलाई में पहनने वाली घड़ी को अनरिलायबल और फेमिनिन माना जाता था, लेकिन हंस ने ये सोचा, अगर मैं एक ऐसी घड़ी बना सकूं जो सही टाइम बताए, वाटर प्रूफ हो और हर एनवायरनमेंट में चलती रहे, तो मैं दुनिया की सोच बदल सकता हूँ। 1908 में उसने रोलेक्स नाम चूज किया। छोटा, स्टाइलिश और हर जुबान में आसान लगने वाला नाम। क्या आपको पता है 1926 में उसने दुनिया की पहली वाटर प्रूफ घड़ी ऑस्टर बनाई। अब बारी थी उसके टेस्ट की। मर्सिडीज जेलिटीज ने इस घड़ी को पहनकर एक दरिया को तैर कर पार किया। जब घड़ी उतारी गई तो उसके अंदर एक ड्रॉप भी पानी का नहीं गया था। इस अचीवमेंट को हंस ने लंदन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एड बनाकर दिखाया। इस तरह से रोलेक्स सिर्फ क्वालिटी का नहीं, कॉन्फिडेंस और करेज का ब्रांड बन गया। वर्ल्ड वार 2 के दौरान रोलेक्स ने अपने ब्रांड इमेज से ज्यादा इंसानियत को इम्पोर्टेंस दी। नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बैंड ब्रिटिश सोल्जर्स को हंस ने रोलेक्स घड़ियां फ्री में भेजी, खास तौर पर मॉडिफाइड वर्जन जिनमें छुपा कंपास और मैप होता था ताकि वो एस्केप कर सकें। और उसने ये घड़ियां बगैर किसी एडवांस पेमेंट के भेजी, बस सिर्फ एक नोट के साथ। और वो नोट ये था, अगर जिंदा निकले तो बाद में पैसे दे देना। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, ये रोलेक्स का असल चेहरा था। रोलेक्स का हर पीस आज भी जिनेवा और स्विट्जरलैंड में बनाया जाता है, वो भी सिर्फ फोर्ट्रेस जैसी हाई सिक्योरिटी फैक्ट्रीज में। सिर्फ रोलेक्स ही दुनिया की वो वाहिद कंपनी है जो अपना गोल्ड और स्टील खुद रिफाइन करती है ताकि क्वालिटी पर किसी और का कंट्रोल ना हो। हर घड़ी में 200 से ज्यादा पार्ट्स होते हैं और उनका टेस्टिंग प्रोसेस इतना स्ट्रिक्ट होता है कि हर वॉच पर कई वीक्स लग जाते हैं सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि रोलेक्स कभी किसी सेलिब्रिटी को पैसे देकर प्रमोशन नहीं करता? ना टीवी एड्स, ना ब्रांड एम्बेसडर्स, क्योंकि रोलेक्स चाहता है कि आप ब्रांड को इसके नाम से जाने, ना कि किसी और के चेहरे से। ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज दुनिया में रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं, एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे छुपी कहानी सबको नहीं पता थी। आज एक असली रोलेक्स की कीमत लाखों में है, कुछ मॉडल्स तो करोड़ों तक चले गए हैं, लेकिन असली बात कीमत की नहीं, किस्मत की होती है। लंदन के एक छोटे मैकेनिक ने जब अपनी पहली दफा रोलेक्स घड़ी ली तो लोगों ने कहा, पागल हो गया है क्या, इतने पैसे सिर्फ एक घड़ी पर खर्च कर दिए। लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैं घड़ी नहीं, अपना गुज़िश्ता वक्त खरीद रहा हूँ जो मैंने ख्वाब देखते हुए गुजारा। और यही है रोलेक्स की असली स्टोरी। एक घड़ी जो सिर्फ वक्त नहीं, इंसान का जज्बा, सैक्रिफाइस और ख्वाब साथ लेकर चलती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन रोलेक्स का मकाम नहीं। रोलेक्स को खरीदने के लिए सिर्फ पैसे होना काफी नहीं, आपको उस लेवल का पेशेंस, स्टेटस और क्रेडिबिलिटी चाहिए। रोलेक्स बेची नहीं जाती, ये हासिल की जाती है और काम से जीती जाती है। रोलेक्स वो चीज या वो इंसान होता है जिसे वक्त भी इज्जत देने पर मजबूर हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।